नमस्कार, परिवर्तन वेब न्यूज़ पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। और इस समय हम मौजूद हैं घरौंडा के पनोडी रोड पर। आपको बता दें कि जो ये रास्ता पनोडी रोड का घरौंडा से अराईपुरा रोड की जो आप सड़क देख पा रहे हैं, ये पनोडी रोड पे रास्ता जा रहा है। और आपको बता दें कि लगभग एक साल से ज़्यादा इस सड़क को उखाड़े हुए हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो बात आती है विकास कार्यों को लेकर, तो बहुत बड़ी समस्या उभर कर घरौंडा के लिए सामने है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है राइस मिल्स वगैरह भी हैं, गांव की कनेक्टिविटी, और यहाँ के जो आसपास के जो निवासी हैं काफ़ी ज़्यादा उनको इसका परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं बाइक पे 2 पहिया वाहन है, चाहे वो 4 पहिया वाहन है, कहीं ना कहीं उन वाहनों को भी काफ़ी क्षतिग्रस्त जो है वाहन हो चुके हैं। और 2 पहिया वाहन भी जो चालक जाते हैं कई बार उनको चोट भी लग चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो आसपास के तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो एक कॉलोनी वासी हैं कहीं ना कहीं समस्या के लिए आज निकल कर सामने आए और इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं और क्यों विभाग जो है इसके ऊपर संज्ञान नहीं ले पा रहा। जी सरकार जी, क्या कुछ समस्याएं सामने आ रही हैं? इतना 1 साल से ज़्यादा हो गया है, लॉकडाउन से पहले का ये विषय था समस्या की, और अभी तक इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई भी समस्या का हल नहीं हो पा रहा। क्या कुछ देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? लगभग 1 वर्ष हो गया है इस सड़क को टूटे हुए, और 1 साल के अंदर अभी तक इस सड़क पे रोड़े अब डले हैं, जबकि अभी 3-4 दिन पहले सारे इकट्ठे होके एमएलए साहब के पास गए थे। उसके बाद ये रोड़े डाले हैं यहाँ पे थोड़े, सिर्फ 2 अदरवाइज यहाँ इतने गड्ढे, यहाँ गाड़ियाँ कितने मोटरसाइकिलों वाले यहाँ गिरते हैं, चोट लगती है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि घरौंडे के अंदर, घरौंडे के क्या पूरे इंडिया के अंदर, पर मैं तो घरौंडे को ही कहूँगा, भाई पैसा गवर्नमेंट इतना दे रही है, हमारे पीएम साहब और सीएम साहब घरौंडे के विकास के लिए इतना पैसा दे रहे हैं, उस पैसे का सही उपयोग क्यों नहीं हो रहा? जो सड़कें अच्छी बनी हुई हैं, देखो आप शहर में ये चर्चाएं कई बार उठ चुकी हैं, जो अच्छी सड़कें तोड़ के उनको नया बनाया जा रहा है। क्यों भाई? क्या पैसा खाने के लिए? कोई ना कोई धांधलेबाजी है। इस चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ सरकार इस चीज़ का संज्ञान ले कि पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग क्यों हो रहा है, और दुरुपयोग हो रहा है। ये लाइटें लगी हुई हैं, करोड़ों रुपए की लाइटें लगी हुई हैं, और इन पे लाइटें जलती नहीं। इनका फायदा क्या? इन करोड़ों रुपए का जो पब्लिक का वेस्ट किया है। अभी पुल के नीचे की समस्या है, पुल पे पहले पेंटिंग के लिए पैसा दे दिया, फिर उसके ऊपर वो फ्लैक्स से वो लगवा दिए, वो एक डिजाइन से लगवा दिए, करोड़ों रुपया उसमें खर्च कर दिया। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? या तो पेंटिंग ही होती या वो होता। एक चीज होती ना, सड़क बार बार टूट रही है, ये उसके इनको क्यों तोड़ा जा रहा है भाई? सड़कों को, जो सड़कें ठीक है एक बार में क्यों नहीं किया जाता? जो भी नाले हैं, जो डालना है, सीवर डालना, एक बार में लॉन्ग प्लान क्यों नहीं की जाती? आज सीवर डलेगा, सड़क तोड़ दो, आज पानी का होगा, सड़क तोड़ दो। क्यों टूटती है ऐसे सड़क? मतलब पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग क्यों हो रहा है? तो मैं इस चीज़ को मतलब मुझे बड़ा रोष है इस चीज़ का, और पब्लिक के अंदर भी रोष है कि भाई इस तरीके से इस पब्लिक के पैसे का, जो कि सरकार खुले हाथ से पैसा दे रही है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। मैं कह रहा हूँ इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि भाई ये गलत क्यों हो रहा है, सड़कें बार बार टूट के क्यों बन रही हैं? क्या 1 साल में 2 बार सड़कें बनेंगी? इन सड़कों का ये होना चाहिए, जो ये फुटपाथ के बनाए गए हैं, फुटपाथ को दोबारा तोड़ा जा रहा है, नाले दोबारा तोड़े जा रहे हैं। क्यों बनाए पहले? जब आपने पहले बनाए तो ठीक क्यों नहीं बनाए, और ठीक नहीं बनाए दोबारा क्यों तोड़े जा रहे हैं? तो 1-1 साल में 2-2 बार थोड़ी ये चीज़ें बनेंगी। दूसरा, अभी ये सड़क अराईपुरा रोड वाली 132 फुट चौड़ी सड़क है, और आज की डेट में 40 फुट है। ये बेच दी, अधिकारियों ने बेच दी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बेच दी। न्यू बेच दी भाई, रजिस्ट्रियाँ होगी, कब्जे हो गए। पैसा किसने खाया? अधिकारियों ने पैसा खाया। उसके लिए हमने RTI लगाई, हमने इंक्वायरियाँ करी, हमने आप पीडब्ल्यूडी को बहुत कहा भाई आप अपनी जगह को खाली कराओ। पीडब्ल्यूडी ने पल्ला झाड़ दिया कि ये तो नगर पालिका का काम है। भाई सरकारी जमीन कब्जा हुई है, सड़क कब्जा हुई है, रायपुरा रोड 132 फुट कब्जा हुई है, तो उसमें 42 फुट बची, 90 फुट कब्जा है। तो 90 फुट सरकार की जगह कहीं दबी हुई है ना, उस जगह को क्यों नहीं निकलवाते अधिकारी? उन्होंने पैसा खा के सड़क को कब्जा करवा दिया, और आज हमें उसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़ा है। मैंने हाई कोर्ट में डाला हुआ है इसका केस, और इसीलिए डाला है कि भाई सरकार ने नहीं सुना किसी ने भी, अधिकारी ने। तो सरकार, ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कि सरकारी कोई भी सड़क को कब्जा करेगा उसको बहाल कराया जाए। क्यों नहीं इंक्वायरियाँ हो रही? क्यों नहीं करते उस चीज़ को? क्यों कि इन्होंने पैसा खाया हुआ है। जो भी अधिकारी आ रहे हैं उन्होंने पैसे खा के ये सड़क को कब्जा करवा दिया।
हाँ जी, मेरा नाम परविंदर है। मैं इधर पनोड़ी रोड बालाजी का निवासी हूँ, बालाजी कॉलोनी का। पता नहीं क्यों इस कॉलोनी वासियों के साथ घरोंडे में बहुत शोषला व्यवहार हो रहा है। पिछले 1 साल से ये सड़क फाड़ी गई है। यहाँ बारिश में तो बहुत बुरा हाल होता है। पैंटे चढ़ा के या लोग अपने व्हीकल बाहर छोड़ के आते हैं, ऐसे जाते हैं तो फिसल के गिरते हैं। इस सड़क पे 2 से 3 गांव लगते हैं, उनकी कनेक्टिविटी टूटी हुई है। इस सड़क पे कई दुकानें थी जो इस सड़क की वजह से, ना रास्ते की वजह से बंद होने पे कगार पे आ गई हैं। कुछ दुकानें बंद भी हो गई हैं। आगे घरोंडे का नामी हॉस्पिटल है जहाँ इमरजेंसी मरीज भी आते हैं। कई बार 2-3 बार तो एम्बुलेंस आती है, वो फंस जाती है इन गड्ढों में, पेशेंट की जान पे बन आती है। लेकिन प्रशासन का कोई इस पर ध्यान नहीं है। कई बार हमने आवाज़ उठाई है, आला अधिकारियों से मिले हैं, किसी ने नहीं सुनवाई की। दूसरा ये है कि बाकी जो और कॉलोनियाँ हैं अच्छी साफ़ सड़कें हैं, उनको पाड़ के दोबारा बना रहे हैं। लेकिन जो ये पाड़ी गई है, 1 साल से पाड़ी गई है, इसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही चाहता हूँ कि प्रशासन का इसकी तरफ ध्यान जाए। और 2 साल से ये लाइटें लगी हुई हैं, ये पूरी की पूरी लगी जरूर है पर कभी जली नहीं। क्या हो गया, 1 आध बार जली है, आधे से ज़्यादा तो ऐसे ही पड़ी गई। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रशासन का इस तरफ ध्यान जाए। ये नहीं, इसी के बारे में बोलो सर। जी सर, 1 साल से ज़्यादा सड़क में खड़ा है, चीटी की चाल से कार्य हो रहा है, क्या कारण मानते हैं? सर ये प्रशासन की लापरवाही है और इसके अंदर जो है सारे ही मिली भगत है और लोग इतने परेशान हैं। गाड़ियाँ फंस जाती हैं यहाँ पे, सीधी या बच्चे स्कूल ये जो जाते हैं ये गिर जाते हैं इसके अंदर किस्म करके। और ये लाइटों का बुरा हाल है सर। हमारे यहाँ पे 2-3 बार चोरी भी हो चुकी है, लेकिन प्रशासन का इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी किसी तरह का। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 4 व्हीलर आ रहा है, इसकी आप कंडीशन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कितनी मशक्क़त करने के बाद, और जब बारिश आती है तो बारिश में यहाँ पर 4 व्हीलर जो है, उनकी जो गाड़ी है 4 व्हीलर का जो टायर है वो भी फंस जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या, सबसे बड़ा नुकसान है गाड़ी क्षतिग्रस्त होना, उससे बड़ा नुकसान है जान माल की हानि, उससे बड़ा नुकसान है जो यहाँ से एम्बुलेंस नज़दीक में जो हॉस्पिटल लगते हैं, उन हॉस्पिटल के पास जो कोई भी एम्बुलेंस पेशेंट आता है तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। लेकिन कहने का मतलब यह है, 100 की एक बात यह है कि जनता जनार्दन जो है वो यहाँ पर अपनी मशक्क़त कर रही है, यहाँ पर अपना आपको सर्वाइव कर रही है। क्योंकि जो सड़क की जो कनेक्टिविटी होती है वो कनेक्टिविटी आपस के गांव को, शहर को जोड़ते हैं। लेकिन जब उस कनेक्टिविटी ख़राब हो जाती है और जब कार्य चीटी की चाल से चल रहा होता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न प्रशासन पे उठता है कि क्यों प्रशासन इसकी तरफ संज्ञान नहीं लेता, क्यों एक जनता को हाई कोर्ट तक के जो है दरवाजे खटकाने को मजबूर होना पड़ता है। बहुत बड़ा प्रश्न है जनता के लिए कि ये जनता जनार्दन क्यों इन सोए अधिकारियों को जगाने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है। कहीं ना कहीं जो बात करें लाइटों की, तो लाइटों का भी बहुत बड़ा अभाव है। तो इसी प्रकार से घरोंडा के कुछ ऐसे वार्ड हैं जो सौतेले व्यवहार के कारण अब वहाँ के जो कॉलोनी वासी है सौतेले व्यवहार जीने को मजबूर है। मेरे साथ खबर को देखते रहिए और भी आपको कई समस्या से रूबरू कराएंगे, बने रहेगा मेरे साथ। तो इस समय हम मौजूद हैं घरोंडा के वार्ड नंबर 5 में, जीटी रोड से लगती जो आप गली की कंडीशन आप देख सकते हैं। ये राइस मिल है, राइस मिल के साथ यहाँ पर ये जो आप गली आप देख रहे हैं, इस गली की जो कंडीशन है उस कंडीशन को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हम आज से 20 साल पहले के समय में पहुँच गए हो। जिस प्रकार से घरोंडा के हर वार्ड में विकास के कार्यों में 4 चांद लगाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन 4 चांद को बहुत बड़ा ग्रहण इस गली को की दशा अगर आप देखेंगे, इस वार्ड की दशा आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस वार्ड से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सीवरेज का कार्य चीटी की चाल से चल रहा है, लगभग 7 से 8 महीने हो गए हैं सीवरेज के कार्य को चलते हुए। तो कहीं ना कहीं पहले सीवरेज का कार्य चलेगा, फिर उसके बाद गली बनेगी। तो कहीं ना कहीं जिस समय लॉकडाउन से पहले जो गली की कंडीशन थी, लॉकडाउन के बाद अब जो काम खुलने स्टार्ट हुए हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी स्लो गति से कार्य हो गया। और देखिए खास खबर मेरे साथ वार्ड नंबर 5